क्या आप जानते हो पाइथन में एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि सिंपल, पावरफुल और अनचेंजेबल होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टपल्स की। तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं टपल्स कैसे हम लोग यूज़ करते हैं और ये आपका कोडिंग जर्नी में एक इम्पॉर्टेंट रोल कैसे बन सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले जानेंगे टपल्स है क्या। ओके, तो देखते हैं चलिए। व्हाट इज टपल्स, हम लोग किसको टपल्स बोलते हैं। तो a tuple in Python is an immutable ordered collection of elements. Once created, it contain cannot be changed. तो इसमें सिंपल बोल रहा है टपल्स जो हम लोग का होता है वो इम्यूटेबल होता है और ऑर्डर्ड कलेक्शन एलिमेंट होता है। सबका एक अपना अपना आईडी होता है। ओके, एक बार ये क्रिएट हो जाता है तो इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जो कि इम्यूटेबल का मीनिंग भी वही होता है। इफ़ आप लोग लिस्ट का वीडियो चेक नहीं किया है तो मैं आई बटन में दे देता हूँ। लिस्ट मैंने पढ़ा चुका है पहले। तो लिस्ट और टपल्स में क्या डिफरेंस है इसमें आपको मैं समझाता हूँ। लिस्ट जो है हम लोग का म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मतलब हम लोग उसमें चेंजेस कर सकते हैं। लाइक कुछ भी एलिमेंट, मतलब एरे में आप कुछ भी एलिमेंट लिए तो उसको चेंज कर सकते हैं, आप रिप्लेस कर सकते हैं। बट वैसे टपल्स के साथ नहीं होता है। ओके, हम लोग का टपल्स का सिंटेक्स सिंपल होता है। यहाँ मैंने आपका माई इन्फो बोल के ब्रैकेट में सिंटेक्स एरर जो कि आपका स्ट्रिंग है। ओके, फिर आपका यहाँ मैंने इंट लिया है। ओके, इंटीजर 2024 और यहाँ बुलियन वैल्यू है। आप सोचिएगा ये लिस्ट में भी तो सेम है बट ब्रैकेट का डिफरेंस है। बट ऐसा नहीं है। एक बार मैंने ये क्रिएट कर लिया है तो ये इसको आप मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। लाइक सिंटेक्स भाई या सिंटेक्स कोडर कुछ भी ये एरर हटा के नहीं लिख सकता हूँ। टपल्स इसलिए लाइक इम्यूटेबल होता है, उसको हम लोग एक बार क्रिएट कर लिए तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और लिस्ट और टपल्स में यही डिफरेंस होता है। लिस्ट में आप बहुत सारा ऑपरेशन लाइक रन कर सकते हैं, रिप्लेस का, ऐड, रिमूव, कुछ भी। बट टपल्स आप कुछ भी आप ऐड करिएगा तो वो एक न्यू टपल्स बन के देगा, ना कि पुराना को चेंज करके देगा। ओके, अब इसका कुछ की फीचर्स देख लेते हैं हम लोग टपल्स का। तो यहाँ आपका वेट, हाँ यहाँ देखिए आपका की फीचर्स आ रहा है। जैसे फर्स्ट में मैंने बोला इम्यूटेबल होता है ये, एलिमेंट कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन। तो ये फर्स्ट में मैंने फर्स्ट स्लाइड में समझा दिया। ऑर्डर्ड मतलब एलिमेंट कीप देयर डिफाइंड ऑर्डर, मतलब आपका एक जो यहाँ मैंने ये बना चुके हैं माई इन्फॉर्म। सिंटेक्स एरर का आपका इंडेक्स नंबर क्या है, 0 है। 2024 का 1 है। तो ये एक ऑर्डर इसको मिल गया है तो ये चेंज नहीं कर सकते। ओके, अपना एक ऑर्डर वैल्यू में रहता है। तो ये कहना चाह रहा है ऑर्डर के अंदर। अब यहाँ हम लोग देखते हैं मिक्स टाइप। मिक्स टाइप फर्स्ट स्लाइड में देख लिया है कि हम लोग वहाँ स्ट्रिंग भी यूज़ किए, इंटीजर भी यूज़ किए और बिलियन वैल्यू। तो यही बोल रहा है कैन होल्ड डिफरेंट डेटा टाइप और हैशेबल। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग का जो आने जा रहा है डिक्शनरी के ऊपर, तो उसमें आपको क्लियर होगा इसका मीनिंग क्या है। तो इसमें सिंपल मैं बता देता हूँ, अनेबल एज हैशेबल की इफ ऑल एलिमेंट आर इम्यूटेबल। तो डिक्शनरी में मेनली दो वैल्यू होता है, एक की होता है, एक वैल्यू होता है। तो की जो होता है हम लोग का जब इम्यूटेबल होगा तो हम लोग को बहुत आसानी पड़ता है उसको कॉल करना। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। आप इतना समझ लीजिए, डिक्शनरी में हम लोग टपल्स एज अ की यूज़ करते हैं। ओके, अब इधर थोड़ा लाइक एडिशनल फीचर्स भी है इसका, तो वो देखते हैं। पहले पैरेंथेसिस जो था हम लोग का ब्रैकेट, जैसे हम लोग लिस्ट में आपका बॉक्स ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो टपल्स में पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। बट ये ऑप्शनल होता है। इसका सिंपल लाइक मतलब आप विदाउट ब्रैकेट भी टपल्स क्रिएट कर सकते हैं। अब सेकेंड पॉइंट है सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट का मतलब हो रहा है आपको कॉमा देना पड़ेगा। लाइक ये नहीं कि आप ब्रैकेट में 42 लिख दिए वो सिंगल एलिमेंट है। 42 लिख के उसके बाद कॉमा दीजिएगा तब जाके वो सिंगल एलिमेंट कहलाएगा। अब यहाँ बोल रहे हैं सपोर्ट्स। अब मैंने जैसे बोला लिस्ट में बहुत सारा ऑपरेशन कर सकते हैं, बट टपल्स में कुछ ऑपरेशन नहीं है जो कर सकते हैं। जैसे स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में क्या करते हैं हम लोग एक पार्ट ले लेते हैं, वो टपल्स या लिस्ट को कुछ का भी। तो जैसे हम लोग एक पार्ट ले रहे हैं तो इससे टपल्स चेंज नहीं हो रहा है, बस उसका एक पार्ट हम लोग कट कर ले रहे हैं। ओके, इंडेक्सिंग तो वही ऑर्डर वैल्यू में रहता है तो इंडेक्स कॉल कर सकते हैं इसमें।
इटरेशन से आप जैसे फॉर लूप चला के उसको प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, ये सब सपोर्ट करता है। और मेनली इसका यूज़ कहाँ होता है, कॉमन यूज़। तो ये फिक्स कलेक्शन लाइक कोऑर्डिनेट्स और कांस्टेंट। तो इसका मतलब मान समझिए आप टपल्स बनाए, उसमें पाई का वैल्यू स्टोर किया, जो कि यूनिवर्सल पाई का वैल्यू कांस्टेंट होता है, उसके लिए चेंजेस नहीं होगा। तो ये एक बेस्ट वे होता है आपका स्टोर करना, क्योंकि टपल्स आप चेंज नहीं कर सकते, तो वहाँ कांस्टेंट वैल्यू चेंज होने का सवाल ही नहीं है। अब यहाँ कोऑर्डिनेट्स मतलब समझिए आपका घर का जो लोकेशन है, जो कोऑर्डिनेट्स है, वो बार बार तो चेंज नहीं होगा ना, तो उसको आप टपल्स में लाइक स्टोर कर दीजिएगा, तो वो फिक्स रहेगा, वो चेंज कभी नहीं होगा, तो उससे आपका डेटा कुछ भी एरर क्रिएट नहीं होगा। तो ये सिंपल एग्जांपल था कि कॉमन यूज़ कहाँ करते हैं। तो अब चलिए हम लोग VS कोड की तरफ चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं VS कोड में। जैसे मैं हर बार फोल्डर बना लेता हूँ, या टपल्स का एक फोल्डर बना लिया हूँ। ओके, आपको ये फोल्डर का कोड एक्सेस करना होगा, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में गिटहब का लिंक होगा, अब वो एक्सेस कर सकते हैं, आपको वहाँ से सब कोड मिल जाएगा। तो चलिए पहला काम हम लोग क्या करते हैं, एक टपल्स बनाते हैं। ओके, तो मैं नंबर्स बोल के एक टपल्स बनाता हूँ। ओके, यहाँ हो गया। तो नंबर्स के लिए 1 2 3 4 5 6 5 तक मैंने टपल्स बना लिया। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट नंबर्स, अब इसको प्रिंट करते हैं। यहाँ देखिए आपका ये पूरा आ गया। अगर मुझे इसका टाइप प्रिंट करवाना हुआ तो मैं टाइप करूँगा। अब यहाँ मुझे टाइप दिखा देगा। देखिए क्लास में क्या आ रहा है, टपल आ रहा है। तो ये आप टाइप भी प्रिंट करवा सकते हैं। अब ये साथ में मुझे प्रिंट करवाना है, तो नंबर्स लिख दूंगा साइड में, नंबर्स। ओके, आप देखिएगा टाइप के साथ नंबर भी प्रिंट हो जाए। ये मेरा क्लास क्या है, टपल है, और यहाँ आपका टपल जो लिखे है आप आगे। तो ये तो बेसिक सा हो गया आपका टपल्स कैसे क्रिएट करते हैं। अब असाइनिंग वैल्यू। ओके, अब मानिए मुझे ये 3 को प्रिंट करवाना है, तो कैसे करवाएंगे। तो सेम हम लोग जैसे इंडेक्स नंबर लाइक कॉल करते थे, तो टपल्स भी सेम ही है। आपका किस में है, 0 2 0 1 2 2 में आपका 3, तो अब 3 प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, 3 प्रिंट होके आ गया। अब इसमें इवन माइनस इंडेक्सिंग भी एक्सेप्ट करते हैं। -1 मतलब 5 प्रिंट होगा हम लोग का। ओके, 5 प्रिंट हो गया। -2 मतलब 4 होगा। तो ये लाइक मेनली आपका लिस्ट जैसे एक्सेप्ट करता है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपको लिस्ट नहीं पता है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से मेरा लिस्ट का वीडियो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ आपका माइनस इंडेक्सिंग भी एक्सेप्ट हो गया। तो टपल्स तो सिंपल आप क्रिएट भी कर लिए, बना लिए, बट इसमें कुछ लाइक ऐसा आता है जैसे लिस्ट जैसे आप रिप्लेस कर सकते हैं, बट टपल्स में ऐसे रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको न्यू टपल्स बनाना पड़ेगा। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं स्लाइसिंग कैसे वर्क करते हैं। फिर मैं नंबर्स ही लेता हूँ, मैं नंबर्स ले लिया। ओके, अब मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट। अब यहाँ नंबर मैं सिंपल स्लाइस यहाँ लिखूँगा नंबर्स। ओके, ब्रैकेट, यहाँ 2 डॉट दूंगा, 2। इससे क्या होगा आप देख लीजिए। अब यहाँ मैंने 2 दिया है, इसका मतलब स्टेप, 2 स्टेप छोड़ के। तो पहले हम लोग का 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद एक स्टेप एक स्टेप ये हुआ, दूसरा स्टेप ये हुआ, तीसरा वाला प्रिंट करेगा। फिर यहाँ एक स्टेप छोड़ के 5वां प्रिंट किया, तो 2 स्टेप हुआ। हाँ, अब यहाँ मुझे मानिए मुझे चाहिए 1 से 3 करता हूँ, बट ये लास्ट इंडेक्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो 1 2 3, तो 4 प्रिंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि लास्ट वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब उसको मतलब वो डोमेन में नहीं आता इसका। तो स्लाइसिंग भी हो रहा है, तो नॉर्मल वर्क है। ओके, अब इसमें मैं फॉर आई इन सिंपल यही नंबर्स आई या आइटम भी लिख सकता हूँ, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। ओके, ये तो आपको मैंने पढ़ाया है, ये आप वीडियो चेक नहीं किया फॉर लूप का तो आप देख सकते हैं, मैं आई बटन में दे दूँगा। अब प्रिंट आइटम्स कर दूंगा, तो एक एक करके ये सब प्रिंट कर देगा मुझे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5।
ओके, ये एक एक करके प्रिंट कर दिया। तो इधर फॉर लूप भी एक्सेप्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। इटरेशन भी एक्सेप्ट करता है, स्लाइसिंग भी एक्सेप्ट करता है, इंडेक्सिंग तो मैंने दिखाई दिया आपको। इधर मैं फिर से कोड लिख के रख देता हूँ, पर यहाँ सिंपल मैं 1 लिख दिया तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ये वाला तो नहीं चाहिए। ओके, ये हो गया। अब इसको अनपैक कैसे कर सकते हैं? तो मैं इसके लिए नंबर थोड़ा कम कर लूँगा, 3 तक रखूँगा। अब अनपैक मतलब टपल्स आप जब भी प्रिंट करवा रहे हैं, रुकिए मैं दिखाता हूँ। ये वाला मैंने माइनस किया, तो यहाँ देखिए ऐसे आ रहा है। अब मुझे अनपैक चाहिए और ऐसे मुझे एक्सेस नहीं करना है, ओके, ब्रैकेट के साथ। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोग सिंपल उसके लिए सिंपल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इक्वल टू नंबर्स लिखूंगा। ओके, ये लिख दिया। अब ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है? अब यहाँ मैंने फर्स्ट जब लिखा है तो ये नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड जैसे लिखा है इस नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड जैसे लिखा है नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ देखिएगा, मैं प्रिंट फर्स्ट लिखूंगा जब, अब यहाँ मेरा 1 प्रिंट हो गया आ जाएगा, 1। ये सबको कमेंट डाउन कर देता हूँ। अब देखिएगा यहाँ, अब जब मैं प्रिंट करूँगा यह नंबर, मैं टर्मिनल क्लियर कर देता। अब देखिए, जब मैंने फर्स्ट प्रिंट किया 1 आया, ओके। अब मैं इधर थर्ड प्रिंट करता हूँ अब जब मैं थर्ड प्रिंट करूँगा यहाँ देखिएगा 3 आएगा। तो इसको अनपैक्ड बोलते हैं। मैंने ये जो इसको खोल दिया है, मतलब आपका नंबर जो है, आप सिंगल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, उसका नाम अलग अलग मैंने दे दिया। तो टपल्स आपका सिंपल यही है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं जैसे, ओके, इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते हैं। और मेनली ये देखिएगा, सिंगल तो यूज़ नहीं होता है, बट लाइक डिक्शनरी के साथ एज अ की यूज़ होता है, फिर डेटाबेस में बहुत यूज़ होता है। तो ये नेक्स्ट वीडियो जब आएगा डिक्शनरी, मैं उसमें आपको इसका यूजेस करके दिखाऊंगा कैसे यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो में बेसिक था आपका, टपल्स का बेसिक कैसे समझाना है आपको। तो ये वीडियो इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोडिंग करते रहें, और कहीं भी आपको डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।